कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादिद्वितीय, समय लगभग 415 से 455 ईस्वी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय और उसकी पत्नी ध्रुव देवी का पुत्र था। गोविंद गुप्त उसका छोटा भाई भी था, जो कुमारगुप्त के समय वसाड़ यानी वैशाली का राज्यपाल था। कुछ विद्वानों का विचार है कि कुमारगुप्त तथा गोविंद गुप्त के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और कुमारगुप्त ने गोविंद गुप्त को बलपूर्वक हटाकर राज सिंहासन पर अधिकार किया था, किंतु इस मान्यता के कोई आधार प्राप्त नहीं हुए हैं। कुमारगुप्त ने कुल 40 वर्षों 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। इस दीर्घ काल में यद्यपि उसने कोई विजय नहीं प्राप्त की, किंतु फिर भी उसके शासनकाल का महत्व इस बात में है कि उसने अपने पिता से जिस विशाल साम्राज्य को उत्तराधिकार में प्राप्त किया था, उसे अक्षुण्ण बनाए रखा तथा अपने विशाल साम्राज्य में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने में सफल रहा। उसके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन मंदसौर अभिलेख में इस प्रकार मिलता है। कुमारगुप्त एक ऐसी पृथ्वी पर शासन करता था जो चारों ओर समुद्र से घिरी हुई थी। सुमेरु और कैलाश पर्वत जिसके वृहद पयोधर के समान थे, सुंदर वाटिकाओं में खिले फूल जिसकी हंसी के समान थे। कुमारगुप्त के समय के साधन या स्रोत। सबसे पहले अभिलेख। कुमारगुप्त प्रथम के अब तक कुल 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इससे अधिक अभिलेख किसी भी अन्य गुप्त शासक के नहीं मिलते हैं, यानी सबसे अधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के प्राप्त हुए हैं। प्रमुख अभिलेख इस प्रकार है। बिलसत अभिलेख, ये कुमारगुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख है। बिलसत उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। इसमें कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। इस लेख में बंधु शर्मा नामक एक ब्राह्मण द्वारा स्वामी महासेन यानी कार्तिकेय के मंदिर तथा धर्मसंघ बनवाए जाने का उल्लेख मिलता है। गढ़वा के 2 शिलालेख, ये इलाहाबाद जिले में स्थित गढ़वा से प्राप्त है। इसमें किसी दान ग्रह को 10 और 12 दिनार दिए जाने का वर्णन है। मंदसौर अभिलेख। मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित था, जिसका एक नाम दशपुर भी मिलता है। इस लेख मंदसौर अभिलेख प्रशस्ति के रूप में है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। वत्स भट्टी संस्कृत का प्रकांड पंडित था। इस लेख में कुमारगुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है, जो वही शासन करता था। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। करमदंडा अभिलेख। करमदंडा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। यहाँ शिव प्रतिमा के अधोभाग में उत्कीर्ण है। इस प्रतिमा की स्थापना कुमारगुप्त के मंत्री पृथ्वी सेन ने की थी। मानकुवर अभिलेख। मानकुवर भी इलाहाबाद जिले में स्थित है। यह बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग में उत्कीर्ण है। इस मूर्ति की स्थापना बुद्ध मित्र नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा करवाई गई थी। मथुरा का लेख। यह एक मूर्ति के अधोभाग में उत्कीर्ण है। मूर्ति का ऊपरी हिस्सा टूट गया है। लेख के पास धर्मचक्र उत्कीर्ण होने से ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि यह कोई बौद्ध प्रतिमा रही होगी। सांची अभिलेख। इसमें हरि स्वामिनी द्वारा सांची के आर्य संघ को धन दान में दिए जाने का उल्लेख है। उदयगिरी गुहा लेख। इसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान में पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का विवरण सुरक्षित है। तुमैन अभिलेख, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। इसमें कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। बंगाल से प्राप्त अभिलेख। बंगाल से कुमारगुप्तकालीन ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, जो 3 हैं: धनदेह ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र और वेग्राम ताम्रपत्र। मुद्राएं। अभिलेखों के अतिरिक्त पश्चिमी भारत के विशाल भूभाग से कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं। उसने कई नवीन प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं भी प्रचलित करवाई थी। एक प्रकार की मुद्रा के मुख पर मयूर को खिलाते हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठभाग पर मयूर पर आसीन कार्तिकेय की आकृति उत्कीर्ण है। मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन भी कुमारगुप्त के काल में हुआ। इसकी मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण की गई है।
ये मुद्राएं विविध प्रकार की हैं। अश्वमेघ प्रकार, व्याघ्र निहंता प्रकार, अश्वारोही प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, गजारोही प्रकार, कार्तिकेय प्रकार आदि। मुद्राओं पर कुमार गुप्त की उपाधियां महेंद्रादिद्वितीय, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेघ महेंद्र आदि उत्कीर्ण मिलती हैं। विजय। कुमारगुप्त की किसी भी सैनिक उपलब्धि की सूचना उसके लेखों अथवा सिक्कों से नहीं मिलती। उसके कुछ सिक्कों के ऊपर व्याघ्र प्रबल पराक्रम अर्थात व्याघ्र के समान बल एवं पराक्रम वाला की उपाधि मिलती है। रायचौधरी ने इस आधार पर प्रतिपादित किया है कि कुमारगुप्त प्रथम अपने पितामह के समान दक्षिणी अभियान पर गया और नर्मदा नदी को पार कर व्याघ्र वाले जंगली क्षेत्रों को अपने अधीन करने का प्रयास किया। महाराष्ट्र के सतारा जिले से उसकी 1395 मुद्राएं मिलती हैं। उसकी 13 मुद्राएं एलिचपुर, बरार से मिलती हैं, किंतु मात्र सिक्कों के आधार पर उसकी विजय का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। पुष्यमित्र जाति का आक्रमण। कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेखों से पता चलता है कि उसके शासनकाल के प्रारंभिक वर्ष नितांत शांतिपूर्ण रहे और वह व्यवस्थित ढंग से शासन करता रहा, किंतु उसके शासन के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जाति ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में इस आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पुष्यमित्रों की सैनिक शक्ति और संपत्ति बहुत अधिक थी और इस आक्रमण से गुप्त वंश की राजलक्ष्मी विचलित हो उठी और स्कंदगुप्त को पूरी रात पृथ्वी पर ही जागकर बितानी पड़ी थी। विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि प्राचीन भारत में पुष्यमित्र नामक जाति थी। वायु पुराण तथा जैन कल्प सूत्र में इस जाति का उल्लेख मिलता है। वे नर्मदा नदी के मुहाने पर मेकल में शासन करते थे। ये स्पष्ट है कि आक्रमणकारी बुरी तरह से परास्त हुए और उन्हें सफलता नहीं मिली, किंतु इस विजय की सूचना मिलने से पूर्व ही वृद्ध सम्राट कुमारगुप्त दिवंगत हो गया। अश्वमेघ यज्ञ। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अश्वमेघ प्रकार के सिक्कों के मुख भाग पर यज्ञ यूप में बंधे हुए घोड़े की आकृति तथा पृष्ठभाग पर श्री अश्वमेघ महेंद्र मुद्रा लेख अंकित है। परंतु अपनी किस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में कुमारगुप्त प्रथम ने इस यज्ञ का अनुष्ठान किया, ये ज्ञात नहीं है। प्रांतीय पदाधिकारी। कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेखों से उसके अनेक पदाधिकारियों के नाम ज्ञात होते हैं। उस समय प्रांत को भुक्ति कहा गया। चिरादत्त, इस नाम का उल्लेख दामोदरपुर के ताम्रपत्र में हुआ है। वह पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तरी बंगाल का राज्यपाल था। घटोत्कच गुप्त, यह एरन प्रदेश पूर्वी मालवा का शासक था। इसके अंतर्गत तुम्बवन भी सम्मिलित था। तुमैन, यह मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित है, के लेख से इस विषय में सूचना मिलती है। बंधु वर्मा, मंदसौर के लेख से इसके विषय में सूचना मिलती है। वह पश्चिमी मालवा क्षेत्र में स्थित दशपुर का राज्यपाल था। पृथ्वी सेन, इसका उल्लेख करमदंडा लेख में हुआ है। वह सचिव, कुमारामात्य तथा महाबलाधिकृत के पदों पर कार्य कर चुका था। उसका कार्यस्थल अवध का प्रदेश था। कुमारगुप्त के समय प्रांतीय शासक को ऊपरी महाराज कहा जाता था। इस प्रकार के विवेचन से स्पष्ट है कि कुमारगुप्त प्रथम का शासन शांति और सुव्यवस्था का काल था। उसके समय में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, कुमारगुप्त ने उसे संगठित तथा सुव्यवस्थित बनाए रखा। यद्यपि उसने कोई विजय नहीं की, किंतु उसने गुप्तों की सैनिक शक्ति को भी क्षीण नहीं होने दिया। ये इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि उसके शासन के अंतिम दिनों में गुप्त सेना ने पुष्यमित्रों को बुरी तरह से परास्त किया था, और यह बात कुमारगुप्त के लिए कम गौरव की बात नहीं है कि उसने इतना विशाल साम्राज्य, जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम अरब सागर तक विस्तृत था, को पूर्णतया सुरक्षित बनाए रखा।